हाँ जी। सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 74 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इवन एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 74, 75 एंड 76 ये तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराएंगे। बिकॉज ये तीनों क्वेश्चंस आपका बेस्ड है कौन से टॉपिक पे, व्हेन न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे इसके पहले, उसमें क्या कहता था, वो न्यू पार्टनर एडमिशन होता था तो कैपिटल का भी पैसा लेके आता था और पीएम फॉर गुड का भी लेके आता था। और जो कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आता था उसके बेसिस पे कैपिटल को एडजस्ट कराते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन 74, 75, 76 है, उसमें क्या है, जो न्यू पार्टनर एडमिट करेगा ना, तो उसका पैसा जो है वो कैपिटल का लेके नहीं आ रहा, वो कह रहा प्रोपोर्शनेट कितना लेके आएगा वो आपको बताना है। वो बताएगा नहीं कि कितना लेके आया है, अमाउंट नहीं बताया, वो लाएगा तो कैश में ही, लेकिन आपको खुद ही कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके निकालना होता है, राइट। अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो तीन टाइप के हैं। नंबर वन, एक तो न्यू पार्टनर पैसा लेके आ रहा है कैपिटल, उसके बेसिस पे एडजस्ट कर दो। दूसरा बोलेगा प्रोपोर्शनेट खुद ही लेके आना है न्यू पार्टनर को। और तीसरा बोलेगा जो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे आप क्या कर दो, कैपिटल को एडजस्ट करा दो, राइट। तो ये तीन टाइप के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं। तो आइए जरा वन बाय वन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018 दियर बैलेंस शीट एज फॉलो। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन होएगा, राइट। 74 ये रहा, ये पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ से रीड करा देता हूँ। तो ये 2019 सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे रमन एंड रोहित पार्टनर है, इनकी रेशियो दी हुई 2:1, वो सेम ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, राइट। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 को दिया हुआ है। इसमें आपका कौन कौन सा है, कैपिटल है दोनों पार्टनर का। वर्कमैन कंपनसेशन पे हाईलाइट कर लेंगे, बिकॉज इसको या तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, या नीचे में कुछ कहेगा क्लेम है तो उसको क्लेम को सेटअप करने के बाद बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लान मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये यहाँ पे है, ठीक है। एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 50,000। इसके बाद एडजस्टमेंट के अंदर नीचे क्या कह रहा है, ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म, रमन सरेंडर 2/5 शेयर्स ऑफ हिज एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सर। तो ये न्यू रेशो निकालने के लिए भी आपको ध्यान से करना है। इसमें ओल्ड पार्टनर ने अपने शेयर का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर किया हुआ है। फिर कह रहा क्या, इट वाज अग्रीड दैट, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे आप सही से, प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालोगे वर्किंग नोट में सही से, ओके। इसके बाद कह रहा प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय वर्ड बोलेगा तो यानी कि प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज कर रहे हैं 35,000 से ही कर दो। फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू, जब टू वर्ड बोलेगा तो यू नीड टू कंपेयर। जब टू वर्ड बोलता है तो आपको कंपेयर करना पड़ता है, किससे, आपको कंपेयर करना होता है इस वाले से। ये 58,500 है और पहले का फर्नीचर फिक्सचर कितना दिया हुआ है 65,000, तो 65 माइनस 58,500, 65,000 माइनस 58,500, तो डिफरेंस कितना आ गया 60,000, 65,000 माइनस 58,500, अरे यार 65,000 माइनस 58,500, ये डिफरेंस आया 6,500। तो 6,500 से आप क्या करोगे, ये डिक्रीज हुआ है तो आपका फिक्सचर्स भी रिड्यूस हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस, फिक्सचर एंड ये भी रिड्यूस 6,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज बाय 3,000, बाय बोला हुआ है तो ये डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नोन एज लायबिलिटीज आइटम, या फिर आप ऐसे कंसिडर करोगे डेटर्स के थ्रू, तो डेटर्स आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, या यू कैन ऑल्सो से अगर डेटर्स आपका डिक्रीज हुआ है तो भी आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, दोनों केस में रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड ही आएगा। जैसे मर्जी वैसे सोच लो, जैसे आपने सीख रखा वैसे करना है। अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड, तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कितना, अच्छा ये एक सेकंड ध्यान से, तो ये क्रेडिटर्स है 160 का और ये 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो 40,000 में से 16,000 तो यहाँ पे क्लेम ले जाएगा, बाकी 14,000 जो बचेगा, नहीं 24,000 जो बचेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में इसे आप बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में।
लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, इसका मतलब है इतने रुपए से लाइबिलिटीज डिक्रीज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाले भी कई बार दिक्कत होता है बच्चों को। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गया है 2500 से। सोलोनी विल ब्रिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चल रहा है कि आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और साथ में किस टाइप वाला क्वेश्चन है एडजस्टमेंट में, न्यू पार्टनर के बेसिस पे है या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है न्यू पार्टनर या फिर ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे है। तो इसमें कह रहा है सोलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, ये तो गुडविल का है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला हुआ है भाई, प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके गुडविल निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट कैपिटल, वो आपको अभी सिखाएंगे। I can prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet for reconstitution of firm 2019 CBSE बोर्ड, कोविड से 1 साल पहले। तो आइए इसका सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको मेनली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन भी कराए हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आंसर वगैरह कई जगह पे गूगल पे भी मिल जाता है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, उस पर आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आपके पास कोई भी अदर क्वेश्चन है, अदर डाउट्स है, एनी क्वेरीज है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, अदर बुक्स के अनसॉल्व क्वेश्चन है, उन सब का डाउट चाहिए, सॉल्यूशन है या कोई भी चीज़ चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सेंड कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसके पहले जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है इस चैप्टर्स के, इवन चैप्टर नंबर 1 to 3, उन सब का चैप्टर्स के सॉल्यूशन मैंने अपलोड करा हुआ है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो, समझ सकते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या लिख लोगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, प्रोविजन फॉर आउटलेट्स, कितने कितने 35, 605, 6,500 एंड 3,000। क्रेडिटर्स आपका 2,500, बिकॉज क्रेडिटर्स क्या हुआ 2,500 से डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर फिक्चर्स इंक्रीज कहाँ हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी भी आपका क्या हुआ है, हाँ जी डिक्रीज हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ था, फर्नीचर फिक्चर डिक्रीज हुआ था, क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज हुआ था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका क्या हो गया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका क्या हो गया था, हाँ जी इंक्रीज हो गया था, करेक्ट। तो ये आपका आ गया है कितना 3,000, 6,500, 35,000, 2,000। तो डिफरेंस आपका इस बार लॉस आया है रिवैल्यूएशन का 42,000, जिसको आप ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। तो ओल्ड रेशो क्या है गिवन क्वेश्चन में, चेक कर लो। सर ओल्ड रेशो गिवन है क्या क्वेश्चन में, सर 2:1 गिवन है, तो 2:1 में आप बांट लोगे 2/3, 1/3, 42,000 को, तो 28 एंड 14 आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है, ये आपका बन गया। अब जैसी रिवैल्यूएशन बन जाए ना, तो इसका लॉस सबसे पहले ट्रांसफर कर लो आप, इसका जो ये लॉस आया है इसे आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस 28,000 और 14,000। एंड बैलेंस बीडी तो आपको पता है 140 एंड 1 लाख, ठीक है, ये 140,000 है एंड 1 लाख है ये, ओके, ये 1 लाख से, इसको ध्यान से कर लेना, 1 0 नीचे आ रखा है। तो बैलेंस बीडी रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर लिया। अब वर्कमैन कंपनसेशन की बात करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, सर प्रीमियम का पैसा कितना लेके आया था 42,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो यू नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आइए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए यहाँ पे आ जाओ जी। तो कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो तो 2:1 गिवन है यहाँ पे 2:1। अब वो कह रहा था रमन एंड रोहित ने सरेंडर किया, इसको ध्यान से, अपने शेयर का 2/3 एंड 1/3। तो ये 2/3 है, ये 1/3, अपने शेयर का 2/5 एंड 1/5 सरेंडर किया था, 2/5 1/5। तो इंटू कर दोगे तो 4/15 एंड 1/15 आ जाएगा। और ये जो 4/15 1/15 है, तो इसलिए न्यू शेयर ऑफ रमन क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 4/15 एंड रोहित का 1/3 माइनस 1/15। तो इसका न्यू शेयर ये आ जाएगा। तो न्यू शेयर इसका आया 5/15, 4/15, और इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो इसका आ जाएगा 5/15। तो 6:4:5, दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो दिया हुआ है कितने 2:1, ये है ओल्ड रेशो 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू निकाल लोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका, ये कर लोगे, ये ऑलरेडी आता है 4:1 आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया, ये न्यू रेशो हो गया, ये दोनों काम आएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में और ये वाले प्रीमियम फॉर गुडविल में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में और ये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 4:1 के रेशो में हम लोग क्या करेंगे, इसके गुडविल जो 42,000 लेके आए हैं उसे आप कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बांट दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल 4:1 में। तो ये आपका आ गया कितना 33,600 एंड 8,400, 42,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो, ठीक है, 42,000, हाँ जी 42,000 को। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो सर यहाँ पे 40,000 है, इसमें से 16,000 तो क्लेम आ जाएगा जो कि न्यू बैलेंस शीट में आएगा क्लेम, और बाकी के 24,000 को आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे।
तो वर्कमैन कंपनसेशन ओल्ड रेशो में बढ़ता है कितने 2:1 में, हाँ जी 2:1 में आप बांटोगे। कैसे कैसे आया है, तो ये आपका आया था 40,000 माइनस 16,000 और बाकी के 24,000 आपका जो 16,000 जो क्लेम है वो यहाँ पे, राइट। ये जो 16,000 का क्लेम है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो अभी बैलेंस शीट भी दिखाएंगे। तो ये आपका गया बैलेंस बीडी, प्रीमियम फॉर गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और यहाँ पे आ गया रिवोल्यूशन क्लॉज, और फिर बैलेंस सीडी निकाल दिया, यही बैलेंस बीडी यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। बैलेंस सीडी निकाला और यही यहाँ पे बैलेंस बीडी आपने लिख लिया है। बैलेंस बीडी जैसे लिख लोगे तो वर्किंग नोट से दोबारा से बैलेंस शीट ही निकालोगे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट इस बार प्रोपोर्शनेट बोला हो तो ध्यान से देखो, ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स की वर्किंग नोट, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों का कैपिटल, सर आप डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो है ना इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, ओल्ड पार्टनर का टोटल करो और ये इधर वाला माइनस कर दो, और जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आया है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये 1,61,600 एंड 1,02,400, 1,61,600 एंड 2,400, 1,61,600 एंड 1,02,400, ठीक है। 1,61,600 एंड 1,00,000, एक सेकेंड 1,61,600, 1,02,400, ओके। तो ये आपका आ गया बैलेंस सीडी, यानी कि दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, या जो एडजस्टमेंट हुई है अभी तक की वो वाली कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों का आप टोटल कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद जो शेयर ऑफ रमन एंड रोहित है उसका भी आपने टोटल कर लेना है, 6/15 एंड 4/15 जो न्यू रेशो आ गई थी, ठीक। उसके बाद उसको आप क्या कर दोगे, तो सिंपल देखो, सबसे पहले आप 1,61,600 प्लस कर दो इसमें 1,02,400, तो ये आपका 2,64,000 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखना, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो कितना है, 5/15 है, तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना बचेगा, 1 में से 5/15 कर लोगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये 10/15, और यू कैन ऑल्सो से 6/15 प्लस 4/15 करोगे ना, तो जो ओल्ड पार्टनर की है, क्योंकि ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर का है तो रेशो भी ओल्ड पार्टनर का लिया जाएगा 10/15, जैसे मर्जी कर लो, या तो रिमेनिंग करके आप निकालो या टोटल करके निकालो, तो वो आ जाएगा। और उसका रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स, तब जाके ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता है। सर एक काम करो, एक अलग से पेज में बता दो, ये लो आपको एक अलग से पेज में लिख के बता देते हैं, आप समझो, यहाँ पे इसको समझने पे फोकस करना। कौन सा क्वेश्चन था, 70 जो भी था 4। सर यहाँ पे सबसे पहले ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने को निकालना है, राइट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर का क्या नाम है, सर ये नाम था रमन एंड रोहित, रमन एंड रोहित, तो आप लिख लो रमन एंड रोहित, ओके। यहाँ पे जितने भी क्रेडिट वाले आइटम होते हैं उसे आपको प्लस करना है, क्रेडिट वाले आइटम को प्लस करना है बैलेंस बीडी में, क्रेडिट वाले आइटम को प्लस करना है बैलेंस बीडी में, और डेबिट साइड में जो आएगा उसे आपको माइनस करना है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल आता है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, ओके। एडजस्टेड कैपिटल रोहित और रमन का। तो इसका बैलेंस बीडी कितना था, सर यहाँ पे आओ, बैलेंस बीडी कितना है सर, यहाँ पे बैलेंस बीडी है 1,40 और 1,00,000, तो मैंने लिखा 1,40,000, 1,40,000 और 1,00,000। उसके बाद इसके पास आया प्रीमियम का 36,600 और 16,000, 33,600 एंड 16,000, यह है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, और एक आया है आपका किसका, हाँ जी, यह आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का। जितने भी क्रेडिट वाले हैं वो सब प्लस कर रहे हैं हम लोग, ओके ना, और डेबिट वाले को माइनस करना होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला अमाउंट 16,000, और यहाँ पे आ जाओ जी 16, और ये 8 और 8 400, तो ये 8,400 और ये 8,000। डेबिट वाले आइटम कितने हैं सर, डेबिट वाले तो ये रहा 28 और 14,000, इसे आप माइनस कर लो, 28,000 और 14,000, ये हमने माइनस कर लिया, ओके, ये हमने माइनस कर लिया 28,000 और 14,000 यहाँ पे। अब इसको जब आप प्लस माइनस कर लोगे, जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये आया कितना, तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, जिसे आप वहाँ पे CD लिख रखा है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे CD है ना 161,600 और 102,400,
161,600। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, अभी तक का जो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। तो अब अगर आपको कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, इसको लिखो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये है किसका, ओल्ड पार्टनर का है। तो 161,600 प्लस 102,400, समझने पे फोकस करना प्लीज़। तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा 2,64,000। अब ये ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है, तो ओल्ड पार्टनर का आप शेयर निकालो, प्रॉफिट शेयर। कैसे, 6/15 प्लस 4/15, तो ये आपका 10/15 आ जाएगा। ऑल्सो यू कैन से 1 माइनस 5/15 कर दो न्यू पार्टनर का, तो भी आपका 10/15 ही आएगा। तो अगर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है अगर, तो जो एडजस्टेड कैपिटल है उसमें रिवर्स ऑफ एडजस्टेड रेशो कर दो। तो ये आपका टोटल कितना आ गया, ये आ गया 3,96,000। और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट दो, दैट्स इट। किसमें, 6:4:5। इसमें जब आप बांट दोगे तो इसका कितना कितना आ गया, ये लो, तो 132। तो हमें मेनली तो इसका निकालना है 1,32,000। किसका, न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा, तो 396 इंटू 5/15, तो इसलिए आपका 36 की जगह 32,000 है, हाँ 32। तो ये आपका आ जाएगा कैसे, जो 3,96,000 है, अगर न्यू पार्टनर का चाहिए तो उसका रेशियो है तो 1,32,000 किसका, न्यू पार्टनर का, तो ये उसका शेयर आएगा 1,32,000। तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशंस करना है। तो इसका आपका बैलेंस सीडी कहाँ पे आ गया, ये रहा, हाँ जी। तो ये जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे 132,000 जो है, 1,32,000 ये आपका सीडी कैसे आया है, तो ये आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके आया। तो वो आपका वर्किंग नोट है, इस तरीके से आपको करना होता है। और स्टिल यू हैव एनी डिफरेंस तो बाय कैश एंड टू कैश में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे 12,500 का ये आ गया आपका, यहाँ पे 14,500, 12,500, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर दोगे। ये बैलेंस सीडी यहाँ पे इस वाले में दिया नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये है, ये बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख दिया है इसने, ये बैलेंस बीडी लिखते हैं भाई, इधर पे सीडी नहीं आता, थोड़ा सा वो है गड़बड़, सही से करके आप लिख लेना। और फिर जाके ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 132, 161 और ये 1,02,400। और बाकी चीज़ें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पे लेफ्टी बोलो या क्लेम बोलो, एक ही बात। 16 का क्रेडिटर्स आपका घट के आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा, और प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक। और बाकी कैश में आप क्या कर दोगे, तो एक तो जो 132 आया पीएम फॉर गुडविल, और साथ में उसने कैपिटल का जो पैसा लेके आया है, तो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 42 और कैपिटल 132 जो अभी डिफरेंस से निकाला वो 50,000 ऐड कर दोगे बीडी में, तब जाके बैलेंस शीट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक्जैक्टली प्रॉपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इस पर भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। तो आ जाओ जी 75 जरा रीड कर लें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 75, एक सेकेंड, हाँ जी, हियर इज दी क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है LMN वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इसकी ओल्ड रेशियो 3:1 दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व जैसे दिया तो हाईलाइट करो, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है। फिर कह रहा है क्या, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, ये तो ठीक है। इसके बाद कह रहा है बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द अबव डेट ओ वाज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, थैंक गॉड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया है 2:1:1। इस बार 4 पार्टनर्स हैं, इस बार 3 पार्टनर ओल्ड थे, नया चौथा पार्टनर एडमिशन हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, थैंक गॉड। ये कह रहा है 1,80,000 तो फर्म का गुडविल है, तो इस बार शेयर से इंटू करना है। ओ का शेयर है 22426 1/6, 1,80,000 इंटू 1/6 करोगे तो 30,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भाई 60 से 36 हो गया, तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। मार्केट वैल्यू का मतलब पहले 60 था बुक वैल्यू, अब 36 हो गया है, तो 24,000 रुपीज़ से रीवैल्यूएशन हो रहा है, डिक्रीज, ये ध्यान रख लेना। मशीनरी विल रिड्यूस टू 58, तो पहले मशीनरी कितने का है 70 का, अब 52 हो गया है, तो यानी कि 22 कह रहा हूँ, 12,000 से क्या हो गया है
डिक्रीज हो गया है। क्रेडिटर्स ऑफ 6000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर ऑफ 6000 वाज नॉट लाइकली मतलब क्रेडिटर्स आपका डिक्रीज हुआ है 6000 से, पहले है 168 का, 6000 से डिक्रीज कर दो। अब ये वाली मेन लाइन है जिसकी वजह से अपने को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कह रहा है। ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कहीं पे भी दिया हुआ है कैपिटल लेके कितना आ रहा है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ गुडविल प्रीमियम का बताया हुआ है 180 फॉर्म का है और अपना हिस्सा लेके आएगा वो कैश में। लेकिन लास्ट वाले एंट्री से कह रहा है क्या, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट बोले एडजस्टमेंट बोले सबका मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। सो दैट टू गिव 1/6 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो आपको न्यू पार्टनर जो वो एडमिट हो रहा है उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल आना। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किस पे लाता है, वो पुराना पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, पुराने सभी पार्टनर्स के शेयर रेशो से, या रिवर्स करके इनटू कर दो, एक ही बात होती तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा और फिर उसको इनटू कर देंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशो, तो न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाता है। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ये रहा सॉल्यूशन सीधे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रीवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स क्या हो गया है आपका, डिक्रीज हुआ है, तो क्रेडिटर्स आपका 6000 से आ गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या हुआ, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, हाँ जी, क्रेडिटर्स क्या हुआ था, यस क्रेडिटर्स आपका डिक्रीज हुआ था 6000 से, और प्लांट एंड मशीनरी भी डिक्रीज हुआ था 24 और 12 से, तो ये मैंने कर दिया 24 12 और ये आपका 6000। तो डिफरेंस आपका लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। ओके 15 10 एंड 5 दैट इज 3:2:1 में हमने बांट दिया। जैसे ये बांटा आप इस तरफ में फटाफट उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस बीडी लिख लिया 160 80 और 40, 120 80 और 40,000 ये हमने बैलेंस बीडी लिख लिया और ये बांट दिया। साथ में जनरल रिजर्व को भी फटाफट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना होता है 3:1 में, तो 21 14 और 7000। कैसे सर, रिजर्व था कितना, रिजर्व था जनरल रिजर्व 42 को 3:2:1 में बांट दिया 21 14 7 और ये आपका आ गया बैलेंस बीडी और ये आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। उसके बाद पीएम फॉर गुडविल लेके आएगा, इसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हो, इसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हो, तो आपका ओल्ड रेशो भी गिवन है न्यू रेशो भी गिवन है, यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इन वर्किंग नोट। तो आइए ज़रा वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए आप क्या कर दोगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो जब हमने निकाला तो एल का 1/6 आया, इसका 0 इसका 0 आ गया, तो सिर्फ पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले जा रहा है, एल ले जा रहा है। इसीलिए जितने भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं अमाउंट, ठीक है जी, कितने प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेके आए हैं 30,000, तो पूरा का पूरा 30,000 आप किस में बांट दोगे, एल में ट्रांसफर कर दो, ये सारे नील हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा 30,000 एल के अंदर आ गया और बाकी 0 हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट यहाँ दिखे, तो ये बैलेंस सीडी आप कैसे निकालोगे, वर्किंग नोट से निकलेगा, ठीक है। किसका बैलेंस सीडी, इस वाले का वर्किंग नोट से निकलेगा 56,400, बाकी का तो सीधा सीधा बैलेंस शीट हो जाएगा डायरेक्टली ये वाला, ठीक है, टोटल करके। कैसे, तो आ जाओ ये 56 जो है ना वो कैश में कैसे लेके आए, तो इसके लिए वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, तो आ जाओ जी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ किसका, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये तो कर लिया था हमने पहले 30,000, वो पूरा लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एल का एम का एन का, ये कैसे कैसे आएगा अभी आपको बता देते हैं। एल एम और एन यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले बी डी लिख लो और इसमें क्रेडिट वाले साइड के प्लस कर दो, डेबिट वाले साइड के आप माइनस कर लो। हाँ जी, क्रेडिट वाले साइड प्लस और डेबिट वाला माइनस, तब जाके ये तीनों पार्टनर्स का आ जाता है, राइट ना। तो बी डी कितना दिया हुआ है ये देखो 120 180 एंड 40, 120 180 एंड 40, तो यहाँ पे आप लिख लो 120 80 एंड 40, साथ में 21,000 14,000 और 7,000। ये किस चीज़ का था, ये था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, ये रिजर्व का था, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया 30,000, इसमें हमने प्लस कर दिया। माइनस क्या कर देंगे सर, माइनस 15 10 5,000 रीवैल्यूएशन का लॉस, तो 15 माइनस करो 10 माइनस करो और 5 माइनस कर लो, तो ये जो टोटल आया दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आए, कितने कितने आ गए कर लो जी, 40 और 7 और 5, तो 42,000 आ जाएगा। जो सी डी आया ना इसका वही ऊपर में आ जाएगा, जो सी डी 42 84 156, तो ये आपका 156 आया, 84,000 आया, 42 84 156, ठीक है। और जब इन सब का टोटल कर दोगे, इन सब का टोटल 156 84 42 प्लस 84 प्लस 156, ये आ गया 2,82,000, राइट, 2,82,000। अब 2,82,000 में आप क्या कर दोगे,
सिंपल सिंपल। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे सर? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 2,82,000 इंटू रिवर्स करोगे इन सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशो को कंबाइन करके। सर एक बार यहाँ पे दिखाओ सर ये 2 2 1 एंड 1, तो यानी कि 2 + 2 + 1, तो 5/6 करूँ तो ये तीनों पार्टनर का कंबाइंड है 2/6 2/6 और 1/5। ये ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशो है। ओल्ड पार्टनर किसका? LMN का। और उसकी एडजस्टेड कैपिटल 282 दिया हुआ है, तो 282 में इसके रिवर्स कर दो, ठीक है, 282 में इसका रिवर्स कर दो, 6/5 कर दो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा उसमें इंटू कर देना 1/6 से, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो हमने क्या किया 282,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो 3,38,000 338,400 3,38,400 आया। अब इसमें 3,38,400 में 1/6 से डिवाइड कर दो, तो न्यू पार्टनर का आएगा 56,400 ठीक है, 56,400 आ जाएगा, राइट। तो एक सेकेंड देना, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये न्यू पार्टनर का कैपिटल आएगा 56,400, तो दैट इज दी न्यू पार्टनर्स यानी ओ का प्रोपोर्शनेट शेयर। आपको समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे दोबारा से मैं लिख के दिखाता हूँ। तीनों पार्टनर का 2,82,000 एडजस्टेड कैपिटल आया, और तीनों पार्टनर का शेयर आया था 2/5 2/5 सॉरी 2/6 2/6 1/6, तो 5/6। तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो ये तो आया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये टोटल कैपिटल फर्म का आया 338,400। अब 338,400 में ओ का शेयर, ओज कैपिटल निकालना है ना, तो ओ का शेयर कर दोगे तो 56,400। और कई बार आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 282,000 टोटल किसका कैपिटल है? ये ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स के शेयर को रिवर्स कर दो और न्यू पार्टनर के शेयर को सीधा सीधा इंटू कर दो, तो भी 56,400, जो कि मैंने आंसर्स में बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका क्या आएगा 56,400 ओज शेयर ऑफ कैपिटल, जिसे हम बाय कैश करके यहाँ पे लिख देंगे। तो बाय कैश कितना आ गया कैपिटल अकाउंट में 56,400, और यही इसका क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा, दैट्स इट। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इन सबका CD कितना आ जाएगा? 156, 84, 42 एंड 56,400। क्रेडिटर्स में आपने लेस कर दिया है कितने रुपीज़ का? जो आपका यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा था कितने रुपीज़ का? ये कह रहा था 6,000 क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। पहले क्रेडिटर्स थे 168 के, अब इसमें 6,000 से डिक्रीज़ हो गया, तो आपका 162। बाकी बैंक के अंदर एक तो बैलेंस BD है, 56,400 वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, और 30,000 वो गुडविल प्रीमियम का लेके आया। ये गुडविल का है और ये कैपिटल का है। तो ये आपका बैंक का बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, इन सबका इंक्रीज डिक्रीज करके आपकी बैलेंस आ जाएगी, तो 5,04,100 आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन आपने करा ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्टमेंट्स को, मशीनरी को, दोनों को डिक्रीज़ करा है, और स्टॉक को आपने क्या किया? स्टॉक तो एज इट इज़ है, और क्रेडिटर्स को आपने डिक्रीज़ किया था, राइट। तो ये डिक्रीज वैल्यू, बाकी सेम वैल्यू आपने लिख दिया है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। आप प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत है, स्टिल यू हैव एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, ठीक है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवन बाकी क्वेश्चन जो पिछले चैप्टर्स वगैरह हैं, उन सबका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मेनली आपको फोकस करना है समझने पे, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, राइट, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और आप लोग बना भी लेते हो कहीं ना कहीं से कॉपी करके। मेनली समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे, कंसेप्ट पे फोकस करना है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट माय मोटिव, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से क्वेश्चंस को, फिर आप आसानी से कभी भी कहीं बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो है वो आपके दूसरे कंसेप्ट पे बेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 76, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि ये CBSE 2019 का सवाल है। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे एडजस्टमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या
बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसके अंदर सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जर्नल रिजर्व। जैसी जर्नल रिजर्व है आप इसको क्या कर लो, हाईलाइट, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर कैश दिया हुआ है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर आउटडेट स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द अबव डेटा मनोज वाज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स, तो 1/5 के लिए आया है। ओल्ड रेशो है गिवन, यस सर 3:2 गिवन है। ऑन द एडमिशन पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सर पहली लाइन में उसने बोल दिया मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट करके लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला सवाल है ये। ही ऑल्सो ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 80,000 इन कैश। ये ऑलरेडी फॉर्म का गुडविल नहीं है, प्रीमियम का उसका ही शेयर दे दिया पूरा 80,000। किस रेशो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में अपने को बांटना है। 10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउट। ओ माय गॉड, इस वाले में भी बच्चों को दिक्कत आ गई, ये नया पॉइंट फंसा दिया। 1-2 पॉइंट ना वो एक्स्ट्रा इस टाइप से जानबूझ के दे देगा, जो कि कई बार हो सकता है आपने प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो उसको आप कॉमन सेंस से और नॉर्मल दिमाग लगा के उसको सॉल्व करके आना। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के 6 नंबर के, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसा डाल देगा जो आपको लगेगा कि हाँ 1-2 बार बनाया है या नहीं बनाया, तो उसको अपने कंसेप्चुअल बेसिस पे आप उसको करके आना सॉल्व, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आपको अभी समझा देते हैं। आई कह रहा क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी 40,000। तो ये रहा आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर पहले से कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं सर, ये पूरा क्लेम है, तो ये आपकी एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। आई कह रहा स्टॉक वाज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 16। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओवर वैल्यूड डिक्रीज करना होता है, अंडर वैल्यू दिया रहेगा तो आपको इंक्रीज करना होता है, उल्टा होता है। सिंपल ये ध्यान रख लेना, ये भी कई बार आपको बताया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लीना, रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड थैंक गॉड इसने न्यू रेशो भी दे दिया है। ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, आप आसानी से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, ठीक है जी। और कह रहा है क्वेश्चन में प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के लिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, एक तो कह रहा है ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो ये आ जाएगा, न्यू क्लेम है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिख दोगे। इसके अलावा स्टॉक जो आपका डिक्रीज करना है 16,000 से, ओवर वैल्यूड बोला है तो 16,000 यहाँ पे लिख दोगे आप। ये 16,000 आ गया, ये वर्कमैन 40,000 आ गया, और इसने आपसे और कुछ बोला, ये ट्रांसफर जर्नल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर, ये कह रहा है 10% ऑफ जनरल रिजर्व को सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये रिवैल्यूएशन में इनकी डिक्रीज नहीं आना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जनरल रिजर्व है 38 का 10% होता है 3,800, इसको आप सीधा इस वाले में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे देखो जी, राइट, यहाँ पे इस टाइप से आया हुआ है, यहाँ पे एड वेड होके आया, ओके। तो ये अभी आपको यहाँ पे बता देंगे, सीधा आपको क्या कर देना है, वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करके किस में कर देना है आपको, 10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज ट्रांसफर टू दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये वाला रिवैल्यूएशन में लिखना। तो रिवैल्यूएशन का आपका लॉस आ गया कितने, 56,000 रुपीज़। रोहित और लीना में 3:2 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में आप बांट दो। जैसी बांटा वो आपका आ गया 33,600, 22,400। इसके बाद जब आप कैपिटल बनाओगे तो सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ पे आप ट्रांसफर कर लो। बैलेंस बीडी लिख लो 1,60,000, 1,40,000। बैलेंस बीडी लिख लिया आपने, और रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है उसे आपने ट्रांसफर कर लिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किस रेशो में, ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाता है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। सर ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो ऑलरेडी गिवन था 3:2, न्यू रेशो गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आ गया। आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1:1 आया, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ना 80,000, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में 40 और 40 में बांट दोगे, किस में, लीना और रोहित में। तो ये 40,000 और 40,000 बढ़ गया। जर्नल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है जी, जर्नल रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना है। तो जर्नल रिजर्व कितना बढ़ जाएगा, तो ये लो जी, आ जाओ यहाँ पे कितने हो गए। सबसे पहले ऊपर देखो, हाँ जी, जर्नल रिजर्व है कितना, सर जर्नल रिजर्व है 50,000 का, अरे 38 नहीं है, जर्नल रिजर्व 50,000 का, 50,000 का। तो 50,000 का है, तो इसका 10% निकालोगे तो ये 5,000 आ गया। 5,000 को तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर कर दोगे, बाकी जो बच गया है, बाकी कितना बच गया है 45,000। तो 45,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे ये जो 50,000 था ना, इसमें से 5,000 लेस कर लिया और इसको हमने बांट दिया है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है सर, 3:2 है, 3:2 में बांटोगे, ये 27,000 और ये 18,000 यहाँ पे दिया हुआ है। और ये बाय कैश करके ये इसका है, ये बाय कैश ये आपका मनोज का है, जो कि इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है ना कैश, ये डिफरेंस से, तो ये कैश वाला ये है।
और बाकी प्रीमियम फॉर जनरल रिजर्व के लिए जो जनरल रिजर्व है वो इसको यहाँ पे बांटा हुआ है 27 और 18, दैट इज 45,000 को 3:2 में बांट दिया है हमने। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद हमें वर्किंग नोट से, ये कैश में कैसे आया, वर्किंग नोट से आया, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा ना, वर्किंग नोट से लेके आएगा। रिवोल्यूशन का हमने कर दिया, बाकी बैलेंस बीडी लिख लिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिया हमने, जनरल रिजर्व लिख लिया हमने। मेनली जनरल रिजर्व पे भी फोकस था यहाँ पे, इसने कुछ अजीब सा बोला था 10% ट्रांसफर कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स में तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, 50 का 10% निकाला, 5,000 यहाँ पे ट्रांसफर, तो नया बैलेंस शीट में ये 2,000 की जगह पे 7,000 आएगा और इसका रिवोल्यूशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। रिवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पॉइंट का आएगा, राइट। एक तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और स्टॉक की वैल्यू। तो कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसमें सीडी कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, तो ये वाला आपको कैसे आ जाएगा, वर्किंग नोट से। तो आ जाओ जी, पहले इसका वर्किंग नोट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मनोज का कैपिटल निकालना है, प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर जो दो हैं उन दोनों का कैपिटल निकाल लो, एडजस्टेड कैपिटल। क्रेडिट वाले सारे प्लस कर दो, डेबिट वाले माइनस कर दो, तो ये टोटल आएगा 369। और इसका रेशो निकाल दो, न्यू रेशो जो भी दिया हुआ है, तो उसमें इन दोनों का, लीना एंड मनोज का ऐड कर दो रेशो। लीना एंड मनोज का कितना, 5/10 प्लस 3/10, तो ये आ जाएगा 8/10। अब इसको रिवर्स कर दो, तो 8/10 का रिवर्स करोगे तो 10/8, और इसको आप इंटू कर दोगे किससे, 369,000 से। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। और जो भी आएगा उसको इंटू कर दोगे न्यू शेयर किसका, ये आपका 2/10 न्यू शेयर न्यू पार्टनर का, जो कि आपका नाम है, क्या है न्यू पार्टनर का नाम, सर न्यू पार्टनर का नाम है मनोज। तो मनोज का शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा 9225, ठीक है। ये यहाँ पे वर्किंग नोट में सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप निकालो, फिर उसका निकालो, या डायरेक्टली आप इंटू करके कर सकते हो। ओल्ड पार्टनर का रेशो रिवर्स करना है ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल में, और न्यू पार्टनर का सीधा सीधा इंटू करना है, तो 92,250। तो यही पैसा ये कैश में लेके आएगा। तो यहाँ पे उसने बाय कैश करके सिर्फ ये वाला लिखा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, और यही इसका बैलेंस सीडी हो जाएगा। और इन दोनों का बैलेंस सीडी उतना ही रहेगा जितना आपने इसका टोटल करा और माइनस ये करा, तो ये आया बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, या टोटल एडजस्टेड कैपिटल करके। अब लास्ट में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जो ये सीडी है वो यहाँ पे सीडी लिख लो तीनों पार्टनर्स का। क्रेडिटर्स में क्या हुआ, 80,000 हो गया, बिल्स पेबल आपका 38,000, वर्कमैन कंपनसेशन न्यू लायबिलिटीज आ गई 40,000 की। तो ये न्यू यहाँ पे भी लिखना है, ये रिवोल्यूशन में आया लेकिन ये यहाँ पे भी लिखना है, न्यू लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। कैश में आपको 42 बैलेंस बीडी है, 80 आया और 92 कैपिटल का लाया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये कैपिटल का पैसा है, दोनों ऐड करके लिख दो। डेटर्स यहाँ है, और यहाँ पे देखो ये पहले से 2,000 था और 5,000 जो जनरल रिजर्व से आया, तो वो 7,000 यहाँ पे कर दिया। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी एज पर क्या हो गया आपका, रिवोल्यूशन के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हो गया है। तो स्टॉक आपका 16,000 से क्या हो गया था, हाँ जी, स्टॉक आपका 16,000 से क्या हो गया था, इंक्रीज और डिक्रीज। तो स्टॉक पहले का आपका था ये रहा ना, इसने बोला था स्टॉक 16,000 से आपको डिक्रीज करना है। स्टॉक है कितने का, 146, तो 146 माइनस 16 करा, 146 माइनस 16 करा है, तो 130 हो गया। और बाकी प्लांट मशीनरी सेम एज इट इज रह गया, इसमें कोई चेंजेस था नहीं। तो ये आपका बन गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 76 का सॉल्यूशन, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आपको मैंने ये 3 सवाल कराएं जो कि बेस था प्रोपोर्शनल कैपिटल वाले पॉइंट पे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आपका बेस्ड है किसके ऊपर, उसकी ये कंसेप्ट है आपका बेस्ड है किस पे, न्यू पार्टनर जब कैपिटल क्या करता है, लाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल पे। कि जैसे अभी एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर का निकालते थे, उसमें ओल्ड रेशो से रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकालते थे। लेकिन जो क्वेश्चन 77, 78 है ना, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालोगे, कंबाइन करोगे और उसी में सीधा सीधा न्यू पार्टनर के शेयर से इंटू कर देना है, दैट्स इट, ये राइट। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।